अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक तरफ है हैबिट और दूसरी तरफ है नेचर। आज इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में भी आएगा। और अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, किसी तरह की मतलब कोई भी मिथ्स हैं, कोई भी गुमान हैं, तो आज इन पॉइंट्स की मदद से वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ले रहा हूँ हैबिट से, उसके बाद आते हैं नेचर पे। लेकिन इससे भी पहले ये बता दूं कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हैबिट कुछ और होती है और नेचर कुछ और होती है। हैबिट ऐसे अमल होते हैं जो हम इस मुआशरे में रहकर दूसरों को देख देख कर जब खुद करते हैं और उसको फिर अपनी प्रैक्टिस में डाल देते हैं, अपनी एक्सरसाइज में डाल देते हैं, तो वो कहलाती है हैबिट। जबकि नेचर क्या होती है? नेचर जब हर इंसान अपनी माँ की कोख में बन रहा होता है, उसका एक एक दिन जब उसकी प्रोडक्शन चल रही होती है, उस वक्त ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे हार्डवेयर अल्लाह पाक की तरफ से इंस्टॉल हो रहे होते हैं और जैसे ही वो इंसान इस दुनिया में आएगा तो अपने आप एक्टिवेट होते चले जाते हैं। ये डिफरेंस है। ये इनर साइड होता है, ये फ्रॉम गॉड है, अल्लाह पाक की तरफ से हर इंसान को दिया जाता है। और जबकि ये चीज़ हम खुद अपनाते हैं, आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि ये आउटसाइड सोर्स है। आउटसाइड सोर्स से मुराद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को है जिस तरह से भी जी रहे होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें बाहर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो अब हमें ज़बान सीखनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हमारे घर में कुछ और यूज़ हो रही है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो उन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए, समझने के लिए, कबूल करने के लिए लाजमी है कि उनके दरमियान रहना पड़ेगा, वैसे हरकतें, वैसा काम करना पड़ेगा। तो ये आउटसाइड सोर्स है। उसके बाद आते हैं सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ में ये तीन तरह की कैटेगरीज़ हैं जिनकी मदद से हमारे अंदर किसी भी तरह की हैबिट, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, किसी भी तरह की हैबिट अगर आती है तो वो इन तीन जगहों से आती है। नंबर 1, फ्रेंड सर्कल। अब जैसे ही हमने स्कूल में दाखिला ले ली तो केजी क्लास से लेके ये अभी तो नीचे और भी क्लासेस इंट्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन मेरी तालीम क्योंकि केजी से स्टार्ट हुई है तो मैं ज़्यादा प्रेफर केजी को करता हूँ। केजी क्लास से लेके मास्टर डिग्री तक या उससे भी आगे की जो डिग्रियां हैं, इस दरमियान आप जितने भी दोस्तों से मिलते हो, चाहे वो आपके क्लासमेट बन जाएं, चाहे वो आपके सिंपल फ्रेंड्स बन जाएं, जैसे आप स्टडी से बाहर यानी कि स्कूल लाइफ से बाहर जो फ्रेंड्स बनते हैं हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्लों में, उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो इनके साथ रह के इनकी हरकतें देखते हैं, ये किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर क्या कहते हैं, लोगों मतलब आपस में इज़्ज़त से बात करते हैं, बेइज़्ज़ती से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, मीठा बात करते हैं, जैसा भी है ना, वो जो कुछ भी आपस में बोल रहे हैं, क्योंकि हम उनके दरमियान हैं, तो हमारा जहन और हमारी बॉडी उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगती है। वो एक्सेप्ट इसलिए करती है क्योंकि हमें उनके बीच में रहना है, वरना वो हमें कबूल ही नहीं करते, ना ही कर पाएंगे। ठीक है? तो ये यहाँ से आती है हैबिट, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो। नंबर दूसरी, रिलेटिव्स। जब रिश्तेदारों के बीच में हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर हमारी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा वो जो सोशल लाइफ है वो हमने फ्रेंड्स के साथ साथ यहाँ भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये उनकी बातों से ही सब कुछ पता चलता है। उनके बातों से हम उनके जो असरात हैं, उनके जो बोलने का तरीका है, उनके जो बिहेवियर हैं, जब हम उनके घर मेहमान बन के जाते हैं तो वो हमें कैसे ट्रीट करते हैं, जब वो हमारे घर आते हैं तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस, हमसे क्या तवक्को, हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं। ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें, सब चीज़ें जब फैक्टर्स आपस में मिलते हैं तो हम जब उसको कबूल करके उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उस एक्सरसाइज का नाम है हैबिट। फिर आते हैं नाइबर्स पे। नाइबर्स में
हमारे सारे के सारे पड़ोसी हैं। अब ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये सिंपल बिना किसी रिश्ते के पड़ोसी भी होते हैं। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो है जो क्या कहते हैं 40 डेज़ के नाम से, उसमें मैंने ये मेंशन कर दिया है कि जब हम किसी और शहर में चले जाते हैं तो वहाँ पे जो नए रिश्ते बनते हैं वो ये होते हैं नाइबर्स वाले। ना हम उनको जानते हैं, वो ना हमें जानते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे की तबीयत को समझने लगते हैं, फिर एक दूसरे से बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये भी चीज़, नाइबर्स भी बहुत सारा रोल प्ले करती है इंसान की हैबिट बनाने में। उसके बाद आ रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में दो चीज़ें हैं। जैसे ही आपकी स्टडी लाइफ कंप्लीट हो जाती है या किसी भी इंसान की स्टडी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उसको अब डिसाइड करना होता है कि या तो मैं नौकरी करूं या मैं दुकानदारी करूं, यानी कि बिज़नेस करूं। दोनों में फ़र्क अपनी जगह पर है, लेकिन दोनों की जो एक्टिविटीज़ हैं, दोनों की जो एक्सरसाइज है, दोनों की जो मश्क है, उस मश्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पे। अगर हम किसी जॉब में चले जाते हैं और उसमें मुसलसल अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं 20 साल 30 साल, तो धीरे धीरे वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि अगर हम मैनेजर की पोस्ट पे लग गए तो धीरे धीरे करके हमारी हरकतें मैनेजरी जैसी होगी। अब अगर अगर कोई भी आके हमें मोटिवेट करे कि भाई आजा ये बिज़नेस कर ले, आजा ये कॉरपोरेशन बनाते हैं, आजा ये एजुकेशनल सिस्टम शुरू करते हैं, तो यहाँ बात हज़म ही नहीं होगी, क्योंकि हमने सिर्फ आर्डर देना सीखा है। पानी लेके आओ, ये करो, वो करो। और हमने जो देखा है, हम जो रोज़ देखते हैं, एक एसी वाला कमरा है, लोग स्टाफ हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो ये जॉब में है, बिज़नेस में हिस्सा नहीं होता है। बिज़नेस में शुरू में ख़ुद ही पियोन बनना पड़ता है, ख़ुद ही सफाई करने वाला बनना पड़ता है, ख़ुद ही पानी पिलाने वाला बनना पड़ता है और ख़ुद ही लोगों से डील करने वाला बनना पड़ता है। तो प्रोफेशनल लाइफ भी हमारी हैबिट्स को बनाती है। उसके बाद आते हैं चौथी चीज़ है चेंज विथ लाइफ स्टेज। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और वो जिस जिस उम्र में जाएगा, बचपन से जवानी में आएगा, जवानी से सीनियर सिटीज़न में आएगा, सीनियर सिटीज़न से बुढ़ापे में आएगा, तो उसकी आदतें चेंज होती रहेंगी। बचपन में कुछ और आदतें होंगी, जैसे जवानी में आया तो उसकी हरकतें कुछ और हो जाएंगी, लेकिन क्या कहते हैं कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर रहनी हैं, वो मैं यहाँ आके बताता हूँ। उसके बाद आते हैं अपडेट विथ लाइफ स्टेज। ये वही पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मिस कर गया था। वो ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपडेट होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे, अगर बचपन में आपको सिखाया गया या आपने ये सीख लिया कि अगर कोई आपसे गुस्से से बात करे तो उसका जवाब गुस्से से ही देना है, तो फिर अब ये चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। क्योंकि बचपन में हम छोटे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे गुस्से वाले मुंह बना लेते थे। जैसे जवानी में आए, गर्म खून हो गया, हमारे अंदर ताकत आ गई लड़ने की, तो अब अपडेट होते चले जा रहे हैं। अब सिर्फ शक्ल तक बात महदूद नहीं है, अब हाथापाई भी करने को तैयार हो गए। अब मेरी बात समझ रहे हो? ये जैसे जैसे उम्र बड़ी हो रही है वैसी वैसी वो जो अपनाई हुई आदत है उसमें अपडेट होता चला जा रहा है, उसमें पावर आता चला जा रहा है। फिर उसका एक झुकाव भी आना है, क्योंकि आगे जो उम्र है उसमें फिर ताकत नहीं रहती, लेकिन हरकतें वैसी ज़रूर रहती हैं। एक उर्दू में कहावत है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो क्या कहते हैं ये बिल्कुल वैसी ही है। जो मैं आपको एग्जाम्पल दे के जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि जो आदत एक दफ़ा अपनाई गई है, आपके अंदर आ चुकी है, अब उसमें तब्दीली आना बड़ी मुश्किल हो जाती है, या और ख़त्म तो बहुत ही मुश्किल से होती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका हैबिट का सेक्शन। अब आते हैं नेचर पे। नेचर क्या बोल रहे हैं? नेचर में पहले आ रहा है इनसाइड फैक्टर्स। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्योरली खालिसतन, मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया, मैंने पहले ही बता दिया कि जब इंसान अपनी माँ के कोख में बन रहा होता है उस वक्त ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग हो रही होती हैं अल्लाह पाक की तरफ से कि इसको बड़ा होकर क्या बनना है, ये लोगों से कैसे बातें करेगा, जब लोग इस पर गुस्सा करेंगे तो ये क्या रिएक्शन दिखाएगा। अच्छा, इसको मुसलसल मुस्कुराते रहना है, इसको मुसलसल उदासी के माहौल में रहना है, इसको मुसलसल अच्छा इसके बातों में मीठापन होना है, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है नेचर में। उसके बाद आते हैं इनहेरिटेड। इनमें मैंने दो चीज़ें मेंशन कर दी हैं, 50% है मदर एंड फादर और 50% है उसकी पर्सनल फीलिंग्स। इसमें मैं आपको ये बता दूं, मदर एंड फादर 50% मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो उसका जो नस्ल है, उसकी जो क्या कहते हैं रिश्ता है, उसका जो रिलेशन है,
वो जिस खून से बन रहा है, वो जहाँ से बन के आ रहा है 50% वहाँ का असर लेके आएगा। चाहे वो अपने अब्बू का असर उठाए, चाहे वो अपनी अम्मी का असर उठाए, उसका असर अपने साथ लेके आएगा। अब अगर उसके अब्बू का या उसकी अम्मी का असर मोहब्बत वाला है, मुस्कुरा कर बात करने वाला है, मेहमान नवाजी वाला है, किसी भी तरीके का है, तो वो उसमें आ गया, इस दुनिया में आ गया, तो उसका वो असर भी आ गया। उसके बाद आते हैं 50% उसकी पर्सनल क्या है, जब वो बन रहा होता है तो उस वक्त अल्लाह पाक ने पूरा का पूरा प्रोग्राम तय कर दिया कि भाई ये जब धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा तो इसकी तबीयत कैसी होनी चाहिए। मैं दोबारा वाज़े कर दूं, ये तबीयत है और ये आदत है। आदत फिर भी ख़त्म की जा सकती है, किसी न किसी तरीके से। नेचर को किसी सूरत में ख़त्म किया जा सकता, किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके बाद आते हैं चेंज नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ चेंज फिर भी चल जाएगा। अगर आपको सिगरेट की आदत लग गई, अगर आपको पान की आदत लग गई, अगर आपको किसी चीज़ की भी आदत लग गई, तो वो चेंज की जा सकती है। उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के तबीयत में मुस्कुराना लिखा है, तो अगर किसी की तबीयत में ही मेहमान नवाज़ी लिखी है, तो दुनिया की कोई ताकत उससे वो मेहमान नवाज़ी छीन नहीं सकती। कोई ताकत वो उससे वो मेहमान नवाज़ी छीन नहीं सकती। यहाँ तक कि वो अगर अमीर भी था, अमीर से गरीब हो गया, गरीब से कर्ज़दार हो गया, फिर भी उसकी मेहमान नवाज़ी की तबीयत नहीं जाएगी। इसे कहते हैं नेचर, इसे कहते हैं तबीयत। उसके बाद आ रहे हैं इट इज़ इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड बाय द गॉड। जैसे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि जब ये इंसान बन रहा होता है, इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, उस वक्त ये सब कुछ तैयारियां हो रही होती हैं कि इसको आगे चल के ज़िंदगी कैसे जीनी है। उसके बाद आ रहे हैं सेल्फ एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्ड नॉट अलाउड हेयर। वो मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई भी आदत अपना लो, कोई भी आदत अपना लो, आपसे वो आदत छूट जाएगी। कोई ना कोई आपको सहारा दे देगा, कोई ना कोई आपको मदद कर लेगा। अगर मान के चलो आपको सिगरेट की आदत लग गई, तो कोई ऐसा अच्छा दोस्त मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई भी है जो मुसलसल आपको वहाँ सिगरेट से हटा के कोई और आदत नहीं डाल रहा है। मिसाल के तौर पे आपको उसने पानी पीने की आदत डाल दी, जब जब आपको सिगरेट की नीड हो रही है। आपको उसने सिगरेट के टाइम पे किसी खाने की चीज़ की आदत डाल दी, तो रिप्लेसमेंट होती चली जा रही है। एक टाइम आया जब आपको खुद सिगरेट से ही नफ़रत हो गई। लेकिन यहाँ पे सेल्फ़ और एक्सटर्नल दोनों ही अलाउड बिल्कुल नहीं हैं। ये उसके तबीयत में है, जब से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है, और जिस दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, इसकी तबीयत से कोई एक चीज़ ना तो छीनी जा सकती है, ना उसमें से ख़त्म की जा सकती है, ना ही उसको बदला जा सकता है। आज का टॉपिक यही था, हैबिट और नेचर का। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।